वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे सिक्स किंगडम सिस्टम को। तो सिक्स किंगडम सिस्टम को जिस साइंटिस्ट ने दिया है उनका नेम क्या है? कार्लोस। क्या नेम है? कार्लोस। ठीक है, इसके पहले हमने कौन सा सिस्टम कंप्लीट किया है? 2, 3, 4 एंड 5 किंगडम सिस्टम। तो सिक्स किंगडम सिस्टम में क्या चेंजिंग की गई कार्लोस के थ्रू? तो उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन किया। अब क्या मॉडिफिकेशन किया? तो उन्होंने किया क्या, किंगडम मोनेरा को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, बाकी सारे किंगडम सेम थे, 5 किंगडम वाले, बस उन्होंने किया क्या, किंगडम मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया। तो जो फर्स्ट ग्रुप उन्होंने बनाया, फर्स्ट उनको उन्होंने क्या बोला, आर्कीबैक्टीरिया। जो सेकेंड बनाया उसको उन्होंने क्या बोला, यू बैक्टीरिया। एंड थर्ड तो सेम आपका वही है, किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वन जो फोर्थ होगा वो क्या होगा आपका, किंगडम फंजाई। फिफ्थ पे क्या आएगा, किंगडम प्लांटी। एंड लास्ट में सिक्स पे क्या आएगा आपका, किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या, सिर्फ मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक को उन्होंने क्या बोला, आर्की बैक्टीरिया, दूसरे को क्या बोला उन्होंने, यू बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनको हम बोलते क्या है नॉर्मली, इनको हम बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? एंशिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हाईली एक्सट्रीम कंडीशन। हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बेसिस पे अगर आप बात करो कि कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें आते होंगे, जैसे आप बोलते हो थर्मोफिलस, फिर आप बात करो तो हेलोफिलस, नेक्स्ट मेथनोजेन, नेक्स्ट क्या है आपका मिथेनोजेन। ये सारे क्या है आपके आर्की बैक्टीरिया में आते हैं या एंशिएंट बैक्टीरिया में आते हैं। ठीक है, अब यू बैक्टीरिया की बात करो तो यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, अगर इसकी आप प्रेजेंस की बात करो, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। बात करो कि यू बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आएंगे, तो आप बोलते हो जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा अगर आप बात करो तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है आपके यू बैक्टीरिया है। ठीक है, और हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब किंगडम मोनेरा को हम क्लासिफाई करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए, आर्की बैक्टीरिया मतलब एंशिएंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ये दो ग्रुप बनाए किसके थ्रू गए थे, कार्लोस के थ्रू, यानी मोनेरा को उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया। बाकी सारे तो सेम, मतलब आप बात करो तो प्रोटिस्टा से लेके जो आपका एनिमिलिया है, ये क्या है, बाकी सेम है। और फिर उन्होंने क्या बोला कार्लोस ने, उन्होंने बोला जो हायर यूनिट होनी चाहिए क्लासिफिकेशन की, ठीक है, यानी हायर रैंक होनी चाहिए क्लासिफिकेशन की, वो क्या होनी चाहिए, डोमेन होनी चाहिए।
ना कि किंगडम होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट था उनके अकॉर्डिंग जो हायर रैंक होनी चाहिए, या आप बात करो यूनिट क्लासिफिकेशन की, वो होनी क्या चाहिए, डोमेन। क्या होनी चाहिए, डोमेन, ना कि किंगडम। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो हायर रैंक या यूनिट होनी चाहिए क्लासिफिकेशन की, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डोमेन, किंगडम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो उन्होंने 6 किंगडम बनाया था उसको 3 डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। अब 3 डोमेन में कन्वर्ट करने का मतलब उन्होंने जो प्रोकैरियोट्स थे, जो प्रोकैरियोट्स थे उनको उन्होंने 2 डोमेन में रखा। ठीक है, और जितने यूकैरियोट्स थे, सारे यूकैरियोट्स को उन्होंने कितने, सिंगल डोमेन में रखा। ठीक है, यानी एक डोमेन में रखा। ठीक है, जैसे समझते हैं, देखो अगर प्रोकैरियोट की बात करो तो मोरेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, यानी 1 एंड 2 एक हैं आपके प्रोकैरियोट्स हैं। तो उन्होंने एक डोमेन किसके लिए दे दिया, आर्कीबैक्टीरिया के लिए। एंड सेकेंड डोमेन की बात करो तो सेकेंड डोमेन किसके लिए दे दिया, यूबैक्टीरिया के लिए। और जितने भी यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स सेंस जो आप बात करो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सारे क्या हैं आपके, यूकैरियोट्स तो हैं। तो यूकैरियोट्स को उन्होंने क्या किया, सिंगल डोमेन में रखा। ठीक है, तो यही था आपका 6 किंगडम सिस्टम। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 डोमेन सिस्टम का मतलब क्या है। तो 3 डोमेन सिस्टम का मतलब 6 किंगडम सिस्टम ही है जिसको कार्लोस ने दिया था। उन्होंने किया कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को उन्होंने क्या बोला, एंशिएंट बैक्टीरिया जो हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में दिखाई देते हैं। यूबैक्टीरिया को उन्होंने क्या बोला, ट्रू बैक्टीरिया जो हर जगह दिखाई देते हैं। बाकी उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिया कि जो हमें हमेशा क्लासिफिकेशन के लिए जो हायर यूनिट या रैंक होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, डोमेन होनी चाहिए, ना कि किंगडम होनी चाहिए। तो उन्होंने फिर 3 डोमेन सिस्टम बनाया, यानी जो 6 किंगडम था उसको 3 डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन में रखा एंड यूकैरियोट्स को सिंगल डोमेन में रखा। यानी प्रोटिस्टा से लेके एनिमिलिया तक को सिंगल डोमेन में रखा। बाकी जो प्रोकैरियोट्स मतलब आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया दोनों के लिए क्या किया उन्होंने, अलग अलग डोमेन बनाया। ठीक है, तो ये था यार 3 डोमेन सिस्टम आप पढ़ो या आप 6 किंगडम सिस्टम पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल टूल्स को। किसको पढ़ेंगे हम, टेक्सोनॉमिकल टूल के बारे में। चलिए देखते हैं टेक्सोनॉमिकल टूल या टेक्सोनॉमिकल ऐड। तो देखो टेक्सोनॉमिकल टूल और टेक्सोनॉमिकल ऐड की अगर आप बात करो तो इसमें जो हमें पढ़ना है वो मेन क्या पढ़ना है, हमें एक हर्बेरियम को पढ़ना है, सेकंड क्या पढ़ना है, बॉटेनिकल गार्डन को पढ़ना है, थर्ड हमें क्या पढ़ना है, म्यूजियम के बारे में पढ़ना है, फिर हमें क्या पढ़ना है, कुछ टेक्सोनॉमिकल की के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर्बेरियम को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हर्बेरियम क्या होता है। तो देखो अगर आप बोलो कि हर्बेरियम का मेन यूजेज क्या है, तो देखो हर्बेरियम का मेन यूज क्या होता है कि अगर हमें क्विक स्टडी, टेक्सोनॉमिक स्टडी करना है किसी भी प्लांट का, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, हर्बेरियम होता है, क्योंकि उसमें सारे उसके एग्रेस्टिक फीचर्स या बोल सकते हो डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट होते हैं। तो मेन हर्बेरियम किसके लिए हम यूज करते हैं, क्विक रेफरल स्टडी के लिए। कौन सी क्विक रेफरल स्टडी के लिए, टेक्सोनॉमी स्टडी के लिए। ठीक है, किसी भी प्लांट की अगर हमें टेक्सोनॉमी स्टडी करनी है और उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हर्बेरियम को यूज कर सकते हैं। तो देखो अब हर्बेरियम होता क्या है, यहाँ पे मेनली हम करते क्या है, प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट किस फॉर्म में करते हैं, ठीक है, अगर आप बात करो कलेक्ट किस फॉर्म में करेंगे, तो किस फॉर्म में करते हैं, ड्राइड फॉर्म में करते हैं, फिर उसको हम ट्रेस करते हैं, फिर उसको प्रिजर्व किस में करते हैं, हर्बेरियम सीट में। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कैसे हम हर्बेरियम प्रिपेयर करते हैं।
ठीक है। तो अगर आप बात करो हर्बेरियम प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि स्पेसिमेन को रखना होता है, ठीक है। तो हम स्पेसिमेन को जो रखते हैं वो किस फॉर्म में रखते हैं, ड्राई फॉर्म में रखते हैं। अगर आप बात करो स्पेसिमेन की कलेक्शन की, स्पेसिमेन को हम कहाँ कलेक्ट करेंगे, तो हम उसको किसमें कलेक्ट करते हैं, पॉली बैग में। किसमें कलेक्ट करते हैं, पॉली बैग में। तो यहाँ पे हम जो भी प्लांट स्पेसिमेन को हम जब रखते हैं तो किस फॉर्म में रखना होता है, हर्बेरियम में ड्राई फॉर्म में। और हम अगर हम बात करें कलेक्शन की, तो हम प्लांट स्पेसिमेन को जब कलेक्ट करते हैं तो किस में कलेक्ट करते हैं, पॉली बैग, ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल प्लांट के लिए है। लेकिन अगर आप बात करो फ्लैसी प्लांट इन सेंस, अगर हम बात करते हैं फ्लैसी प्लांट की, या आप दूसरे टर्म में बोलो सक्सीलेंट प्लांट की, जैसे आप एग्जांपल आप बोलते हो एलोवेरा, ठीक है। तो जो एलोवेरा प्लांट हो कैसा है आपका, फ्लैसी या सक्सीलेंट प्लांट है। अब फ्लैसी प्लांट होते क्या है, जिसमें क्या होता है, फ्लैसी टिश्यू होते हैं, जो क्या होते हैं, मैक्सिमम वाटर को क्या करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो सक्सीलेंट प्लांट होते हैं उनको हम कैसे रखते हैं, अब उनको हम ड्राई फॉर्म में नहीं रख सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको हम एयर टाइट मेटल बॉक्स में रखते हैं। किसमें रखते हैं, उसको हम रखते हैं एयर टाइट मेटल बॉक्स में, ठीक है। अब इस एयर टाइट मेटल बॉक्स में जब रखते हैं तो उसको हम नया टर्म देते हैं एक, उसको हम बोलते हैं वेस्कुलम। क्या बोलते हैं, वेस्कुलम। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेस्कुलम। तो वेस्कुलम का मतलब होता है जब हम सक्यूलेंट या फ्लैसी प्लांट को फॉर हर्बेरियम प्रिपरेशन हम करते क्या है, एयर टाइट मेटल बॉक्स में रखते हैं, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, वेस्कुलम, ठीक है। तो ठीक है, जब एयर टाइट मेटल बॉक्स में रख दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सक्यूलेंट प्लांट का फाइनली हम क्या करेंगे, उस सक्यूलेंट प्लांट को फाइनली हम क्या करेंगे, उसको प्लांट मटेरियल को हम किस में प्रिजर्व करते हैं, लिक्विड प्रिजर्वेटिव में। किस में रखते हैं हम, लिक्विड प्रिजर्वेटिव में। अब मेनली कौन सा लिक्विड प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है FAA, जिसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सक्सीलेंट या फ्लैसी प्लांट को हम क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। बाद में जब हम इसको प्रिजर्व कर लेते हैं तो फिर हम कहाँ उसको भेज देते हैं, म्यूजियम में। कहाँ भेज देते हैं, म्यूजियम में, फर्दर रेफरेंस या स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया आपका फ्लैसी प्लांट या सक्सीलेंट प्लांट के बारे में। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल जो प्लांट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो हमें कैसे प्रिजर्व करना है, ड्राई फॉर्म में प्रिजर्व करना है। तो हम करते क्या है, जो प्लांट मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, पॉली बैग से निकालते हैं और उसको हम ड्राई करते हैं, किसमें, ओल्ड न्यूज़पेपर में हम क्या करते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, इस ड्राइड प्लांट को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको केमिकल से ट्रीट करते हैं, ठीक है। केमिकल से ट्रीट करने इन द सेंस, देखो आपने क्या बोला, हमने ड्राई प्लांट करने के लिए आपने ओल्ड न्यूज़पेपर में रखा कुछ दिन तक दबा के, फिर उसको आपने क्या किया, उसको प्रेस से प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद जो ड्राइड प्लांट है उसको हम क्या करते हैं, केमिकल से ट्रीट करते हैं। केमिकल से क्यों ट्रीट करते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन से बचाना। क्यों, क्योंकि आप जो हार्बेरियम प्रिपेयर कर रहे हो वो किस लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्दर स्टडी या रेफरेंस के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो मान लो आप ऐसा हार्बेरियम प्रिपेयर करते हो जिसमें कोई आप केमिकल ट्रीट वगैरह नहीं करते हो, तो हो सकता है कि फर्दर कुछ दिन बाद मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी की वजह से उसमें फंगस ग्रो हो जाए, या कभी कभार कुछ पेस्ट की भी आप बात कर सकते हो कि उसकी बेसिस पे क्या होता है, हार्बेरियम सीड खराब हो सकती है। तो खराब होने के बाद वो डेटा ही हो जाएगा, यानी वहाँ फर्दर हमें वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए हम करते क्या है, केमिकली ट्रीट करते हैं। किसके लिए करते हैं, जो फंगल ग्रो वेरिक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम केमिकली ट्रीट करते हैं। अब केमिकली ट्रीट हम किससे करते हैं, तो किससे करते हैं, HgCl2 इन मर्क्यूरी क्लोराइड या DDT आपका नेफ्थलीन पाउडर से हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं। एक तरह से पॉइजनस है, जिससे क्या होता है, फंगस ग्रो वेरी नहीं होता, बहुत सारे पेस्ट भी नहीं आते, ठीक है। और मेन पर्पज तो आपको बता दिया, इस सब करने का क्या मतलब है आपका, फॉर फंगल अटैक से बचाने के लिए, ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ, अब प्लांट ड्राइड भी हो गया, प्रेस भी हो गया, और फिर आपने क्या किया, उसको केमिकली ट्रीट भी कर दिया। तो लास्ट में हम इसको जो ये जो प्लांट है, जो आप ड्राइड प्लांट है, प्रेस प्लांट है,
केमिकली ट्रीटेड प्लांट है जो अभी आपने किया, उसको हम लास्ट में क्या करते हैं, किसमें पोस्ट करते हैं, हर्बेरियम शीट पे। किसमें करते हैं, हर्बेरियम शीट पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हर्बेरियम शीट पे जब हम पेस्ट करते हैं तो वो जो हर्बेरियम शीट की एक्चुअल साइज कितनी होनी चाहिए, तो एक्चुअल साइज उसकी कितनी होनी चाहिए, 41 इंटू 29 सेंटीमीटर। एक इंटरनेशनल आइडेंटिकल साइज है किसके लिए, हर्बेरियम शीट के लिए। ठीक है, चलो अब आपने पेस्ट कर दिया हर्बेरियम शीट पे उस प्लांट स्पेसिमेन को। अब हमें नेक्स्ट इसके बाद क्या प्रोसीजर करना होता है, इसके बाद जो हमें प्रोसीजर करना होता है, हमें एक नीचे बॉटम पे एक स्पेस छोड़ना होता है। वो स्पेस पे हम क्या करते हैं, कुछ फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन मेरे क्या करते हैं, उस प्लांट स्पेसिमेन के बारे में लिखते हैं। वो स्पेस कितनी होनी चाहिए, वो स्पेस होनी चाहिए आपकी 7 इंटू 12 सेंटीमीटर। कितने का स्पेस छोड़ना चाहिए, 7 इंटू 12 सेंटीमीटर का बॉटम पे हर्बेरियम शीट पे हमें वो स्पेस छोड़ना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वो जो प्लांट स्पेसिमेन आपने वहाँ पे पेस्ट किया है या पोस्ट किया है, उसको हम क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन हम क्या करते हैं, उस पर लिखते हैं। अब क्या क्या हम लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन। क्या लिखते हैं, डेट ऑफ कलेक्शन, मतलब उस प्लांट को किस दिन कलेक्ट किया गया। सेकंड क्या लिखते हैं, प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब कहाँ से कलेक्ट किया गया। थर्ड क्या लिखते हैं हम उसका, इंग्लिश नेम, यानी उसका इंग्लिश नेम क्या है। फोर्थ हम क्या लिखते हैं, उसका कॉमन नेम, यानी उसका कॉमन नेम क्या है। पांचवें पे क्या लिखते हैं हम उसका बायोलॉजिकल नेम, मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है। एंड सिक्स पे क्या लिखते हैं, नेम ऑफ फैमिली, मतलब जो प्लांट स्पेसिमेन को आपने हर्बेरियम शीट पे पेस्ट किया है उस किस फैमिली से बिलोंग करता है। एंड सेवन पे क्या करते हैं हम, क्या लिखते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर, मतलब किसने उस प्लांट को कलेक्ट किया, उसको प्रॉपर प्रिजर्व किया, प्रिजर्व करने के बाद उसको क्या किया, हर्बेरियम शीट पे पेस्ट किया, यानी नेम ऑफ कलेक्टर के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब सारा काम हो जाता है, मीन्स आपने उसको पेस्ट कर दिया, जो भी डिस्क्रिप्शन था आपने उसको हर्बेरियम शीट पे लिख दिया प्लांट स्पेसिमेन का, तब उसको हम करते क्या है, फाइनली क्या करते हैं, कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं उसको हम, फाइनली इसको हम डिपॉजिट करते हैं हर्बेरियम में। कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं उसको हम, हर्बेरियम। ठीक है, या हर्बेरियम हाउस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हर्बेरियम में डिपॉजिट तो करते हैं। अब हर्बेरियम में आप जब उसको मान लो आप ही प्रिपेयर कर रहे हो हर्बेरियम सीड, उसको अब अगर आप हर्बेरियम में डिपॉजिट करोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं रखा जाएगा, तो वहां पे पहले से ही बहुत सारे हर्बेरियम होंगे। तो हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं हर्बेरियम में किसी भी हर्बेरियम का, तो हम हर्बेरियम में कोई भी जो नया हर्बेरियम आता है उसका हम अरेंजमेंट करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब अब हो सकता है कि कई सारे हर्बेरिया है, जैसे वर्ल्ड की आप बात करो, वो अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम को मानते हैं। तो जिस भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को मानते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, न्यू अराइवल जो भी आपके हर्बेरियम होते हैं उसको क्या करते हैं, वो अरेंज करते हैं। ठीक है, यानी उस हर्बेरिया में जो भी आप हर्बेरियम देखोगे वो उसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अरेंज होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि हम अरेंजमेंट किसके बेसिस पे करते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे करते हैं, अब जिसको वो हर्बेरिया फॉलो करता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के बेसिस पे आप बात करो, जो इंडिया में जो हर्बेरिया है वो जनरली कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, वहाँ पे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जब हायर क्लास में जाओगे आप, जब फिलहाल अभी भी आगे आप पढ़ोगे, जब प्लांट किंगडम मेरे तो शायद कुछ बेंथम एंड हुकर का नाम आएगा प्लांट किंगडम मेरे में, लेकिन जब आप हायर स्टडी मेरे करोगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल में बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम को आप देखोगे। जनरली इन्होंने क्या किया था, प्लांट को फर्दर क्लासीफाई किया था, जिसमें आप शॉर्ट में भी बता देता हूँ, जैसे क्रिप्टोगैम, फेंड्रोगैम। ठीक है, जिसमें आप बोलते हो सीड पेटेंट होता है, इसमें सीड नहीं पेटेंट होता, यानी बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, प्लांट को क्लासिफाई किया है। तो जो इंडिया में हम किसी भी हर्बेरियम को जो अरेंज करते हैं हर्बेरिया में, वो किसके बेसिस पे करते हैं, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हर्बेरियम, कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसको हम प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, और हर्बेरिया में जब उसको हम प्लेस करते हैं तो किस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो कुछ साइज वगैरह भी थोड़ा आप याद रखेंगे हर्बेरियम सीट का, क्योंकि आपके एग्जाम में एम्स वगैरह में पहले बहुत पूछे जाते थे। ठीक है, अब तो फिलहाल एम्स आपका नीट में मर्ज है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद
इसके बाद हमें थोड़ा कुछ लार्जेस्ट हर्बेरिया के बारे में जानना है। तो ये चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए कि लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ प्रेजेंट है वर्ल्ड में, ठीक है, तो लार्जेस्ट हर्बेरियम क्या है आपका, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कहाँ प्रेजेंट है, क्यू इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में क्या है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप बात करो ये लार्जेस्ट हर्बेरियम है तो इसमें कितने प्लांट के स्पीसीज या स्पेसिमेन वगैरह कलेक्ट किए गए हैं, तो अगर हम बात करें ना इसमें अप्रोक्स 6.5 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन को क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है हर्बेरिया के फॉर्म में, ठीक है। तो ये सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है, नाम रॉयल बोटेनिकल गार्डन, कहाँ प्रेजेंट है, क्यू इंग्लैंड में। इसमें अप्रोक्स 6.5 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन को हम क्या करते हैं, इसमें अप्रोक्स 6.5 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखा गया है। चलिए नेक्स्ट, अब तो खाली वर्ल्ड की आपने बात की है, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में लार्जेस्ट हर्बेरियम कौन है, इंडिया में लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ प्रेजेंट है, कोलकाता में। नाम क्या है उसका, इंडिया में जो लार्जेस्ट हर्बेरियम प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, कोलकाता में। उसका नाम क्या है आपका, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, क्या नाम है उसका, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, कोलकाता। कोलकाता में एक जगह है सिद्धपुर, वहाँ पे क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज नेशनल हर्बेरियम, उसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, नेशनल हर्बेरियम भी बोलते हैं। अगर आप इसमें बात करो प्लांट की कलेक्शन की, तो इसमें अप्रोक्स 2 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन को हर्बेरियम के फॉर्म में या हर्बेरिया के फॉर्म में कलेक्ट किया गया, ठीक है। तो ये था कुछ लार्जेस्ट हर्बेरियम वर्ल्ड के रेफरेंस में और इंडिया के रेफरेंस में। आप दोनों के नेम याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन आते हैं, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन भी पूछा जाता है आपसे और इंडियन बॉटेनिकल गार्डन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको नाम ही याद रखना पड़ेगा, ये कहाँ प्रेजेंट है, इसमें कितने प्लांट स्पेसिमेन वगैरह को कलेक्ट किया गया है, ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, म्यूजियम को पढ़ेंगे, फिर बॉटेनिकल गार्डन को पढ़ेंगे एंड लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमिकल की को पढ़ेंगे।